Hey guys, that is the second lecture on photosynthesis, and today we'll be discuss about what do we know about photosynthesis. Now we know about photosynthesis that photosynthesis occur in the green part of plant, right? Nowadays you know that very well. So I draw a diagram of leaf, that is a green leaf, right, of a healthy plant. तो एक ग्रीन लीफ में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस होता है. कैसे होता है? अंडर सनलाइट. ठीक है, सनलाइट अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस समय कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ये सनलाइट आके ग्रीन लीफ के ऊपर गिर रहा है तो क्या है, कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है. तो ये मैं इसका छोटा सा एक डेमो आपको देना चाहूँगा. तो ये ग्रीन लीफ से मैंने जस्ट एक एक हेल्दी प्लांट सेल को यहाँ पर क्या करा, उठा लिया. ठीक है, ये जस्ट कंसिडर करिए कि ये एक हेल्दी सेल, किसका हेल्दी सेल? लीफ का हेल्दी सेल. तो ये लीफ का ये जो सेल है, इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? ढेर सारा एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल ये लीफ के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म में. तो ये जो स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल है, एक्चुअली इसका नाम क्लोरोप्लास्ट है. क्या नाम है बेटा इसका नाम? क्लोरोप्लास्ट. CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो एक क्लोरोप्लास्ट को अब मैं क्या करता, जूम करके आपको फिर से दिखाता. ये जस्ट ये वाला क्लोरोप्लास्ट को मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, राइट. तो ये क्लोरोप्लास्ट मैंने ड्रॉ किया. लेंस शेपेड होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. और क्लोरोप्लास्ट का और एक खासियत क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन एक्चुअली जगह जगह पे अंदर के तरफ इस तरह से फोल्ड होके क्या होता है, इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है. इस तरह का स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तैयार करता है. तो ये जो टोटल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप ऑलरेडी जान चुके हैं. इसका नाम है ग्राना. ठीक है, ग्राना है ये टोटल स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. और इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड होके ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर बताइए? क्लोरोप्लास्ट के अंदर तैयार हुआ. ठीक, जस्ट इस तरह से मैं 4-5 यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बना देता हूँ. ठीक है, ये सारा क्या है? ग्राना है. ग्राना के अलावा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर कुछ फ्लूइड फील्ड क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स होता है. ठीक है, फ्लूइड फील्ड जगह होता है. ठीक, ये फ्लूइड फील्ड जगह होता है. तो ये जगह को क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे स्ट्रोमा. क्या बोलेंगे इसको? STROMA, स्ट्रोमा. तो ये जो ग्राना है, ग्राना के बारे में आपको ऑलरेडी बताया. ये जो ग्राना है, ग्राना इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है. जैसे कि ये वाला ऊपर वाला एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, ग्राना इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. एंड आई लव टू जूम this one plate of grana, and this one plate of grana is actually called thylakoid plate, right. तो यहाँ पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बड़ा करके एक थाइलाकॉइड प्लेट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो थाइलाकॉइड ये हो गया आपका थाइलाकॉइड प्लेट. थाइलाकॉइड प्लेट, राइट. तो ये थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्या होता है बेटा? एक स्पेशलाइज मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, स्पेशलाइज मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते, ये जो स्पेशलाइज मॉलिक्यूल है इसको बोलते क्या बताइए? क्लोरोफिल. एक्चुअली मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट. मास्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग प्लांट. तो ये जो मतलब मास्टर मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है? ये एक मास्टर मॉलिक्यूल को बता रहा हूँ, इसका नाम एक्चुअली क्लोरोफिल. CHLOROPHYLL. ठीक है, दैट्स क्लोरोफिल इज एक्चुअली
रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इनसाइड द प्लांट। तो ये क्या करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये सोलर एनर्जी एक्यूमुलेट करके ग्रीन प्लांट का ग्रीन लीफ, ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कहां पर, थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। तो ये क्लोरोफिल जब सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर गिरता है तो सनलाइट के एक्शन में क्या होता है, ये क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होकर क्या करता है बताइए, ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस जब भी परफॉर्म करता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नीड सम रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा चाहिए आपका वाटर, तीसरा चाहिए, यहां पर मैंने बताया था तीसरा जो है वो क्या है, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल के बिना तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या चाहिए, CHLORO, क्लोरोफिल चाहिए, और दूसरा ये सब के अलावा क्या चाहिए बताइए, सनलाइट, ठीक है। तो यहां पर सनलाइट भी चाहिए, सन LIGHT। तो ये सारा रॉ मटेरियल लेके क्या होगा बताइए, आपका फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनेगा, GLUCOSE, ठीक है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर बनेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, और एक ग्लूकोज को प्लांट ने क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में, STARCH, ठीक है। और आप जानते हैं ये MCQ में आपको पूछा जाता है, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है। तो ग्लूकोज को इसमें किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में। और फोटोसिंथेसिस के दौरान एक मस्टर बाई प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो ये एक्चुअली किसका गिफ्ट है बताइए, ये इट इज ऑक्सीजन इज द गिफ्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमोस्फियर, राइट। ये हो गया आपका जनरल आइडिया। तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस ओकर इनसाइड द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो बताया कि फोटोसिंथेसिस ओकर इनसाइड द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ये एक एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया गया था, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको अभी बताऊंगा मैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट है वो। हाँ तो बेटा ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया कि फोटोसिंथेसिस ओकर इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ओनली, राइट। तो ये क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया था, प्रूव किया था, ठीक है। तो मानो कि ये एक प्लांट है और ये इसका रूट है, और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर उसका लीफ बना दे रहा हूँ कुछ, ये उसका लीफ है, ठीक है। जस्ट कंसीडर करिए ये एक प्लांट है छोटा सा, राइट, गुड, दैट इज ए प्लांट, राइट, दैट इज ए प्लांट। अब ये प्लांट को मान लो कि हमने एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल उस हिसाब से हमने प्लांट को लिया, तो हमको प्रूव यहाँ पर क्या करना है कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो काफी साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट इसके दौरान किया, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप जानते हैं कि प्लांट का जो लीफ होता है ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है, ठीक है। मैंने अलग कलर से बनाया तो ये तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रीन लीफ मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर दिया, राइट। ये जस्ट एक ग्रीन लीफ है, ठीक है। अब ये हमको प्रूव करना है कि एक्चुअली क्या करना है, एक ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमने क्या किया, ये जो ग्रीन पार्ट मतलब ये जो लीफ है, ये लीफ को आधा लीफ को हमने क्या कर दिया बेटा, एक ब्लैक पेपर से ढक दिया, ठीक है। ये एक ब्लैक पेपर है, और ये ब्लैक पेपर से हमने क्या किया, ये ग्रीन प्लांट को, ये लीफ को हमने ढक दिया, राइट। इस तरह से हमने एक ब्लैक पेपर से
ब्लैक पेपर से हमने ये ग्रीन पत्ता को ढक दिया। अब ये पूरा सेटअप को हमने क्या किया, सनलाइट के एक्सपोजर में लाया। ठीक है, जस्ट मानो कि ये सन है, ठीक, तो ये सन है, तो सनलाइट के एक्सपोजर में ये प्लांट को हमने ला लिया, राइट, पूरा प्लांट को। अब क्या किया, कुछ दिन बाद ये ब्लैक पेपर हमने क्या किया, ये पत्ता के ऊपर से हटाया, तो क्या देखा, यहाँ पर मान लो ये पत्ता को अब क्या किया, बाहर लाया जा सकता है, राइट। ये पत्ता को मैंने मान लो कि ये बाहर ड्रॉ किया। अब ये जो पार्ट क्या था, सनलाइट के एक्सपोजर में था, ठीक है, ये पार्ट क्या है बेटा, ये पार्ट अभी क्या है, पूरी तरह से हरा भरा है, ठीक, क्योंकि ये पार्ट में सनलाइट गिरा था, राइट। हाँ, तो ये पार्ट में सनलाइट गिरा था, इसलिए क्या है, वो पार्ट पूरी तरह से ग्रीन है। और ये जगह पे क्या है, सनलाइट बिल्कुल ही क्या हुआ था बताइए, मतलब कम पहुंचा था। ठीक है, कम पहुंचा था मतलब पहुंचा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया था, इसको ब्लैक पेपर से ढक दिया था। तो ये जो पार्ट है लीफ का, ये क्या हो गया, वाइटिश, WHITISH, वाइटिश और योलोइश हो गया। ठीक, तो योलोइश क्यों हो गया, क्योंकि इसको सनलाइट में रखा तो था पर ब्लैक पेपर से ढक दिया था, तो ब्लैक पेपर की वजह से सनलाइट ये लीफ का ये पार्ट में पहुंच नहीं पाया। और ये जो पार्ट है, दैट इज दिस पार्ट इज ओनली एक्सपोज अंडर सनलाइट। ठीक, तो ये पार्ट कौन सा है बताइए, ग्रीन पार्ट। अब हमको कैसे हमको पता चलेगा कि हाँ ये ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस किया और जो पार्ट सनलाइट के एक्सपोज में नहीं आया वो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं किया। तो यहां से क्या किया, ये जगह से एक्चुअली सेल उठाया गया। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट से प्लांट का सेल उठाया गया। ठीक है, सेल, प्लांट सेल। ठीक, तो ये प्लांट सेल को क्या किया, जब टेस्ट किया, स्टार्च टेस्ट। ठीक है, स्टार्च का जब टेस्ट किया जाए ये प्लांट सेल में, STARCH, तो ये जो वाला ग्रीन वाला पार्ट में जो सेल है, यहां पर क्या आया बताइए, स्टार्च पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये जगह पे ये प्लांट का ये सेल में, ग्रीन पार्ट वाला सेल में क्या हुआ, स्टार्च हमको मिला। ठीक है, ये स्टार्च क्यों मिला हमको, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बनाता है क्या बताइए, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को बाद में किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, इसके वजह से क्या आया बताइए, यहाँ पर स्टार्च मॉलिक्यूल क्या दिखा आपको, दिखाई पड़ा। ठीक है, बाद में जो पार्ट एक्सपोजर में नहीं आया था, ये येलोइश पार्ट या ब्लैक पार्ट, इसका भी क्या किया गया बताइए, सेल कलेक्ट किया गया, ये इसका भी सेल कलेक्ट किया गया। तो ये जो सेल है इसको बाद में स्टार्च का चेकिंग किया गया, तो ये क्या था, स्टार्च नेगेटिव, STARCH, स्टार्च नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये जगह पे स्टार्च बिल्कुल नहीं मिला था। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट सनलाइट का एक्सपोजर में नहीं आया था वो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं किया। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट के दौरान ये प्रूव किया गया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड कंपल्सरी जरूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सब कुछ अगर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, हम तो प्रूव नहीं किया बेटा, पर हम तो पढ़ के जाना, पर साइंटिस्ट जिन्होंने, जो बोटानिस्ट जो है, जो साइंटिस्ट इनके इसके ऊपर काम किया प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के दौरान जाना, क्या जाना बेटा, कि CO2 दैट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये बात हम अभी क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट के दौरान जानेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है प्लांट का फोटोसिंथेसिस के लिए, ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था बताइए, ये एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट MOLL ने। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, मोल्स एक्सपेरिमेंट, MOLL', मोल्स एक्सपेरिमेंट, राइट, मोल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि मोल्स एक्सपेरिमेंट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोल्स एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव होता है, तो आप बताएंगे कि मोल्स एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि
कैसे ये प्रूव किया था साइंटिस्ट मोल ने कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो बेटा यहाँ पर मुझे एक और प्लांट बनाना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए। तो मानिए कि ये आपने घर में एक प्लांट लगाया, पेड़ लगाया, किसमें, एक आपका खुद का खरीदा हुआ टॉब है, और एक टॉब में आपने क्या लगाया, ये टॉब ने आपने पेड़ लगाया, ठीक है। तो ये ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, राइट, दैट इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, राइट। अब ये पेड़ को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए जितना चाहिए मैंने उतना ड्रॉ कर लिया, राइट। तो ये आपका टॉब है, ये अपने अपने घर में लगाया, और ये एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या करेंगे, जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, बताइए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो ये लीफ जो है, लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, ये लीफ ही क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट कौन किया था, ये एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट मोल, एंड दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मोल्स एक्सपेरिमेंट, मोल्स एक्सपेरिमेंट, राइट। तो मोल्स एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया था, मतलब रूप दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लांट का ये जो हिस्सा है, ये क्या किया गया था बेटा, ये एक्चुअली एक बॉटल के अंदर प्लांट का ये जो हिस्सा है, ये पत्ता का ये जो हिस्सा है ना, ये एक बॉटल के अंदर भर दिया गया था, ठीक है। एक कांच का बॉटल होगा, इसके अंदर ये पत्ता को भर दिया गया, ठीक। तो ये बॉटल में ड्रॉ कर लेता बेटा पहले, राइट। ये हो गया एक कांच का बनाया हुआ बॉटल, ठीक है। और ये बॉटल का मुंह क्या है बताइए, बंद कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर ये प्लांट का एक्चुअली लीफ को अंदर कर दिया गया, ठीक, ये लीफ को अंदर कर दिया गया, और यहाँ से आपको ये लीफ का कुछ पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। ये अंदर अंदर का ये पार्ट, आपका लीफ का ये पार्ट देखने को मिल रहा है, राइट। ये जस्ट यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं, राइट। यहाँ पर ये बॉटल के अंदर भर दिया गया। अब ये बॉटल के अंदर भर देने के पहले बॉटल के अंदर क्या रखा गया बताइए, यहाँ पर कुछ कॉटन को रखा गया, कॉटन, ठीक है, कॉटन, COTTON, कॉटन। और कॉटन को डुबा दिया गया था किसमें बताइए, KOH सॉल्यूशन में। किसमें डुबा दिया गया था बताइए, KOH सॉल्यूशन, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH स्टैंड फॉर व्हाट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ये कॉटन को गीला करके ये बॉटल के अंदर भर दिया गया था। तो KOH का कमाल क्या है, ये बॉटल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, KOH ने वो क्या कर दिया, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल के अंदर था, KOH ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अभी ये बॉटल क्या है, ये बॉटल के अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अभी ये लीफ को कहाँ मिलेगा बताइए, बाहर। ये लीफ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपोजर में है, मतलब एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में ये वाला लीफ ही है। बाकी बॉटल के अंदर ये जो लीफ है ये क्या है, KOH सॉल्यूशन से डुबाया हुआ जो कॉटन है उसको अंदर रखा गया, इसलिए पूरा बॉटल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। अब ये पूरा सिस्टम को आपने क्या कर दिया बताइए, सनलाइट के एक्सपोजर में लाया, ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर में आया। तो आप जानते हैं कि कांच के बोतल के अंदर क्या है, बड़ा इजीली क्या हो जाएगा, सनलाइट पहुंच जाएगा, ठीक है, सनलाइट पहुंच जाएगा। तो ये लीफ के ऊपर भी क्या है, ये सनलाइट मतलब बरसा। तो बाद में क्या हुआ, ये तो हो गया। अब एक दो दिन के बाद क्या हुआ, ये लीफ को बाहर निकाला गया, ठीक है, ये लीफ को, ये वाला लीफ को बाहर निकाला गया, ठीक, ये राइट, ये जो लीफ है इसको क्या किया गया बेटा, बाहर निकला गया। तो जितना पोर्शन लीफ का, जितना पोर्शन बॉटल के बाहर था
वो क्या है बताइए, वो हो गया आपका ग्रीन रह गया। ठीक है, तो ग्रीन रह गया या जो भी है, मतलब ये ग्रीन रह गया। और ये पार्ट का जो सेल है प्लांट का, तो बाद में अगर ये पार्ट का सेल लेके तुमने क्या किया, स्टार्च का टेस्ट किया, तो ये जो पार्ट है जो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में था, ये तो ये क्या आया बताइए, स्टार्च पॉजिटिव, STARCH, स्टार्च पॉजिटिव। ठीक है, पर बाकी जो पार्ट बॉटल के अंदर था कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एरिया में, ठीक है, तो ये एरिया का मतलब सेल लेके, लीफ का ये एरिया का सेल लेके क्या किया, स्टार्च का टेस्ट किया गया, तो यहां पर क्या है, स्टार्च नेगेटिव, STARCH, स्टार्च नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्टार्च नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां पर ये एरिया में कोई भी स्टार्च पैदा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर में नहीं था। और ये एरिया में स्टार्च क्यों मिला, क्योंकि ये सनलाइट के एक्सपोजर में था, एज वेल एज ये एक्सपोजर में था एटमोस्फियर का, हाँ, जिसके वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हुआ। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि KOH सोल्यूशन के वजह से, ये कॉटन के वजह से क्या हुआ, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड किसने खा गया था, KOH ने, जिसके वजह से ये धूप में होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, मोल का ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है बताइए, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस, मौजूदी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, ये फूड नहीं बना पाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड कुछ और MCQ ये एरिया में कवर कर लेते, राइट। तो बेटा CO2 के बारे में और 4 इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है कि अबाउट 70 to 80 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फिक्स्ड एनुअली बाय टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, पूरा प्लांट किंगडम में जितना फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट, जो प्लांट मतलब जमीन पे रहता है या जो प्लांट पानी में रहता है, तो ये सारा पानी में रहने वाला और जमीन पे रहने वाला प्लांट मिला के जितना फोटोसिंथेसिस करता है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेता है बताइए, 70 to 80 बिलियन टन। ओ माय गॉड, इट इज नॉट ए जोक। हाँ, और इसको यूज करके इतना भयानक अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके कितना ऑर्गेनिक फूड बना लेता है बताइए, इट प्रोड्यूस जस्ट नियर अबाउट 170 बिलियन टन ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इतना फूड ये बना लेता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके। ठीक है बेटा, तो ये जगह पे फोकस करना। दूसरा बात, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर PS लिख दिया मैंने फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, total carbon dioxide available for plant for photosynthesis is about 11.2 into 10 to the power 14 टन। ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक, पूरा एटमॉस्फेयर में। पर प्लांट ने कितना यूटिलाइज कर लेता है इतना कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए, आउट ऑफ दिस बोलो तो इसका आप मेंशन कर रहा है, आउट ऑफ दिस ओनली 2.2 into 10 to the power 13 ton are present in atmosphere at the rate of 0.03%। ठीक, तो देखो बेटा, मतलब टोटल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 11.2 into 10 to the power 14 टन। उसमें से यूज कर लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना है, एटमॉस्फेरिक जो मतलब एयर में कितना मिक्स हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड बताइए, 2.2 into 10 to the power 13 टन। ठीक, और ये अमाउंट मतलब एयर का कितना मतलब परसेंट ऑक्युपाई किया बताइए, 0.03%। हाँ, तो ये CO2 का क्या है, परसेंटेज इन एटमोस्फेयर। दैट इज द सेकेंड लेक्चर अबाउट your photosynthesis. That's mean what do we know today about photosynthesis, right? And that's all about second lecture. Thank you for watching. So lecture dismissed today, right? Bye बच्चों।